नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाराणसी में। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड एंड स्पिरिचुअल गाइड ज्योति शास्त्री। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज की तारीख क्या है। आज की तारीख है 19 जनवरी 2024। दिन है शुक्रवार। हिंदी तिथि है नवमी तिथि और नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्र राशि है मेष राशि। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 12 राशि और उनके फल एवं उपाय को। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि के जातक आज यात्रा का योग बन रहा है और आप ये यात्रा जो है कार्य के सिलसिले में करते हुए नज़र आ रहे हैं, व्यापार के सिलसिले में करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आपको लाभ अवश्य होगा। अपनी भावुकता पे विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें। यदि आपको कोई भी लाभ नज़र नहीं आता है तो किसी मजबूरी में आके कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। तो ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। और आज के दिन जो है ओम श्रीम श्रीयै नमः लक्ष्मी जी के इस मंत्र से लक्ष्मी जी का अभिषेक अवश्य कीजिएगा कच्चे दूध और केसर के साथ। तो आपको विशेष धन लाभ और विशेष कोई व्यापार में लाभ मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातक आपके पास कोई सहायता आती हुई दिखाई दे रही है और आज आपको मित्रों का साथ भी मिलेगा और साथ ही साथ में आप व्यय जो है बहुत तेज़ी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो भी व्यय करें वो आपके भविष्य में लाभ के लिए हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर इस प्रकार से आप कार्य करते हैं तो देखिए कुंडली में बनते योग का फल भी योग का जो क्रिया है वो भी हो जाएगी और उसका आपको शुभ फल भी मिल जाएगा, केवल अपने छोटे से छोटे उपाय करने से और थोड़े से जो है परिवर्तन करने से। व्यय का योग आज बना हुआ है, व्यय अवश्य कीजिए, लेकिन व्यय के साथ साथ अगर आप ऐसी जगह व्यय करते हैं जहां से आपको लाभ मिल सके तो व्यय भी हो गया और आपको लाभ भी मिल गया। आज के दिन हरा मूंग का दान कर दीजिए, हरे मूंग का दान कर दीजिए, दिन अच्छा जाएगा, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातक आज किसी भी प्रकार से जल्दबाजी छल करने का प्रयास ना करें, ठगने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा भविष्य में जाके आप ठगे जा सकते हैं। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कीजिए और किसी भी तरह से जल्दबाजी में काम को जल्दी ख़त्म करने का प्रयास ना करें, नहीं तो बहुत सी विशेष जानकारी आपसे छूट सकती है और जो कि आने वाले समय में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, बेईमानी करने से बचें। और आज के दिन जो है हल्दी कच्चे दूध में मिलाकर लक्ष्मी माता को चढ़ा दें, लक्ष्मी माता को अर्पित कर दें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। और आज के दिन जो है हल्के पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। बुद्धि को यदि सुमार्ग में लगाएंगे तो वो आपको सुमार्ग की ओर लेके जाएगी, तो ये आपका कर्तव्य है। और मन में आने वाली दुर्भावनाओं से बचने का प्रयास करें और माता को जो है जो उपाय मैंने आपको बताया वो ज़रूर कीजिएगा, तो माता रानी आपको विशेष फल अवश्य प्रदान करेंगी। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातक आज किसी भी प्रकार से किसी से उलझने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर नकारात्मक विचार बार बार आते हैं तो कुछ अन्न का दान अवश्य कर दें। आज काले तिल का दान कर दें और साथ ही साथ में चावल का दान कर दें अपने हाथ से। और जो भी आसपास में आपके लोग हैं जो आपके भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं या नकारात्मकता किसी प्रकार से आपके अंदर लेके आते हैं तो उनसे दूरी बनाएं। और यदि मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की
तो आपकी राशि स्वामी चंद्रमा जो है आपसे दशम स्थान पर विराजमान है और मेष राशि पे चंद्रमा विराजमान है और आपकी राशि से कर्क राशि से दशम स्थान पे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति का सच भी आपके सामने आ सकता है कि कौन आपके लिए भला है और कौन आपके लिए बुरा कर रहा है, ये बात आपको समझ में आ जाएगा आज के दिन आप जो है काला तिल और चावल का दान कर दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातक, आज आपके मन में किसी प्रकार से चिंता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ रही है ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको पारिवारिक सपोर्ट अवश्य मिलेगा। अगर आपके कहीं पारिवारिक संबंधों में खटास आ रही थी, वहाँ पे अब मिठास होगी और वो समस्याएं हल हो जाएंगी और साथ ही साथ में भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और आपके मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं, जहां आप कार्य करते हैं, वहां पे भी आपको आपके कलीग्स का साथ आज के दिन मिलेगा। तो ओवरऑल में अपने मन के भाव से बाहर निकलकर देखेंगे तो आपको सब कुछ सही दिखाई देगा। और यदि धन की समस्या बहुत अधिक बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आज के दिन लक्ष्मी जी को मीठे पान का भोग लगा दीजिए और 1 रुपये का सिक्का दान कर दीजिएगा मंदिर में। आपकी धन से संबंधित जो भी समस्या आपको हो रही होगी आज वो ठीक हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातक, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता के लिए जो है परेशान हो रहे थे, तो आज आपकी वो समस्या दूर हो रही है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपकी चिंता दूर होगी और आपको धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन में प्रचुरता आती हुई दिखाई दे रही है। और आप में से जो महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो किसी भी प्रकार से गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो आज वो समस्या दूर हो जाएगी। आपको ये खुशखबरी अवश्य मिलेगी, बिल्कुल भी ना परेशान हो। आज के दिन आप बूंदी के लड्डू का भोग जो है लक्ष्मी माता को लगाइए और माता से प्रार्थना कीजिए कि एक स्वरूप लक्ष्मी जी का संतान लक्ष्मी का भी है। अष्टलक्ष्मी जो नाम है, 8 लक्ष्मी जी का जो नाम है, उसकी 108 बार जाप आज कर दीजिएगा। अगर आप लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकें, अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो घर में जो है आपके जो भगवान जी जहाँ पे भी आप रखे हैं मंदिर, घर में जो बना के रखा हुआ है आपने, वहाँ पे बैठ जाइए, भगवती का ध्यान कीजिए और उनके 8 नाम को 108 बार जाप कर लीजिए और इस सुख के लिए भगवती से प्रार्थना कीजिए। आपको लाभ अवश्य होगा। दिन आज का बहुत शुभ है, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातक धन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके जीवन साथी का साथ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत उनके साथ पैसे को लेके अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। किसी बात का झगड़ा भी हो सकता है। आप किसी प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए, धन बचाना अच्छी बात है, लेकिन धन कमाना भी आवश्यक है। ऐसा ना हो कि जितना धन आपके पास है आप उसी पे ही फंस के अटक के रह जाएं। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आज के दिन गाय को गुड़ खिला दीजिए और एक रोटी में घी और थोड़ी सी हल्दी लगाकर और गुड़ रखकर गाय को गुड़ रोटी खिला दीजिए अपने हाथ से। आपके जो धन में रुकावटें आ रही हैं तो वो सारी चिंताएं और रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में धन की प्रचुरता को लेकर आएगी और साथ ही साथ में आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो भी ठीक हो जाएगी, वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, मान लाभ, ऐश्वर्य लाभ, सब कुछ आज के दिन इसका लाभ आपको मिलेगा।
और आज के दिन आपको कोई पार्टनरशिप या फिर किसी नई कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ओवरऑल में आपका दिन बहुत ही ज़्यादा खुश खबरी वाला है, खुशियों से भरा हुआ दिन है। आज के दिन अपने हाथ से छोटे बच्चों में गरीबों के छोटे बच्चों में कुछ रुपए का दान कर दीजिएगा, सिक्कों का दान कर दीजिएगा। आपका दिन अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ में एक तुलसी का पौधा अवश्य अपने घर में आज के दिन लगाइएगा और उनकी सेवा कीजिए। शाम के समय जो है प्रतिदिन दिया अवश्य जलाइएगा। दिन बहुत अच्छा जाएगा और अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपको इसका आजीवन लाभ अवश्य मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातक, आज आपके वर्क का लोड बढ़ सकता है। आपको कुछ खुशखबरी भी मिलेगी और कहीं कहीं आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। आज आपका पराक्रम बढ़ रहा है थोड़ा सा। और आपकी जो यदि कहीं ना कहीं यदि चिंता है, आपको घर बनवाना है या आपको कोई नया वाहन खरीदना है, तो उससे संबंधित चिंता आपको आज हो सकती है, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है। सब कुछ अगर आप ईश्वर पे समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद सब कुछ आता है। आप अपने आसपास के लोगों की चापलूसी से बचें, मीठी बातें करने वाले लोगों से सतर्क रहें और साथ ही साथ में अपने किसी भी योजनाओं को लोगों को ना बताएं। अगर आपको किसी से भी जानकारी लेनी है तो उस विषय का जानकार व्यक्ति हो, उसी से जानकारी लें। और यदि कोई आपको सही जानकारी नहीं देता है तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करें। उपाय में आज के दिन आप सफ़ेद वस्तु का दान कर दीजिएगा, खाने पीने की कोई सफ़ेद वस्तु का दान कर दीजिएगा। आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातक, आज आपको बहुत लाभ होने वाला है और आपके जीवन में जो है प्रचुरता आती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ में माता की तरफ से, माता के साइड से आपको कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आप में से जो महिलाएं मातृत्व को प्राप्त होना चाहती हैं, गर्भवती होना चाहती हैं, तो उसके दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। और साथ ही साथ में माता से कोई सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और माता के स्वास्थ्य में भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। और माता की ओर से आपको कोई विशेष सूचना भी आपको आज के दिन मिल सकती है, या बड़ी बहन के जीवन में कोई परिवर्तन, कोई अच्छा, कोई सकारात्मक परिवर्तन आता हुआ, ऐसे कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। ओवरऑल में दिन बहुत ही ज़्यादा आनंदमय, सुखमय होगा। आज के दिन लाल गुलाब का फूल या फिर उसकी माला जो है, या तो एक फूल या उसकी माला आप यथा श्रद्धा लक्ष्मी जी को चढ़ा दीजिएगा और गुलाब का इत्र स्वयं लगाइएगा, तो आपके जीवन में ये और भी ज़्यादा अधिक और प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा आज के दिन का फल। और आज के दिन आप पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। दिन बहुत अच्छा जाएगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आपको कोई विशेष पद भी प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में अपने कार्य को करते रहिए। आपको शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक संबंधों में जहां अगर आपको कलह का सामना करना पड़ रहा था, आज ये समस्याएं समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। आज आपको कोई विशेष धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक संबंधों में सुधार आ रहा है और परिवार में जो किसी भी कारण से आपको धन की कमी देखने को मिल रही थी, वो दूर हो रही है। और साथ ही साथ में
आपके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। आपके घर में जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी विशेष यात्रा पे जा सकते हैं। अपने परिवार के अन्य जनों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज के दिन बहुत अच्छा जाएगा। सफ़ेद कुत्ते को अपने हाथ से कुछ मीठा खिला दीजिएगा अपने हाथ से, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई सफ़ेद मिठाई जो है उसका लक्ष्मी जी को भोग लगाकर किसी भी गरीब को या आपके यहाँ जो भी काम करने आते हैं, सर्वेंट हैं, उनको खिला दीजिएगा। दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि के जातक, आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई जजमेंट मिलेगा, न्याय होगा आपके साथ, और आपको कहीं ना कहीं जहां भ्रम का सामना करना पड़ रहा था, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ये बताया था कि मीन राशि के जातकों को कहीं ना कहीं भ्रम हो रहा है, आप दो भाव में फंस जा रहे हैं, तो आज आप उस दो भाव से बाहर निकल आएंगे। और साथ ही साथ में आपको सही मार्गदर्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको किस ओर जाना है, ये मार्ग आपको आज मिलेगा। लोगों की सहायता मिलेगी। और विशेष आपको धन के संबंध में यदि मैं बताऊं तो विशेष आपको आज धन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपको कोई स्थायी नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई स्थायी जॉब आपको मिल जाएगी। आप में से कुछ लोगों का प्रश्न यदि सरकारी नौकरी का है तो उनका भी आज कहीं ना कहीं वो जॉब मिल जाएगी और किसी प्रकार से प्रमोशन भी होती हुई दिखाई दे रही। तो ओवरऑल में दिन बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुरक्षा मिलती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन आप केसर और चंदन इसको मिलाकर इससे जो है लक्ष्मी जी का तिलक कीजिए और स्वयं भी वो तिलक स्वयं भी लगाइए। और नहीं है, अगर आपके पास चंदन की उपलब्धि नहीं हो, केसर की उपलब्धि नहीं हो, तो आप केसर चंदन के इत्र का आज प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ये चंदन जो है भगवती को अर्पित कीजिए और उसी इत्र को स्वयं भी लगाइए। दिन बहुत अच्छा जाएगा। अपने कार्य में घर से बाहर निकलने से पहले यदि आप प्रत्येक शुक्रवार को ये उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में जो ऐश्वर्य की कमी है वो दूर होती हुई दिखाई देगी आपको, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रचुरता आती है। इस तरह का उपाय यदि आप करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और इत्र को यदि आप अपने कान के पीछे लगा लेते हैं तो आपको विशेष धन लाभ प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में होगा। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, इस प्रकार आप सभी को मैंने 12 राशि और उनके फल को बताया। एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। आप में से सभी राशियों 12 राशियों के जो जातक हैं, आप सभी लोग यदि ऐसा उपाय करते हैं, यदि आप अपने जीवन में धन, संपदा, ऐश्वर्य, शुक्र के विशेष फल को प्राप्त करना चाहते हैं, सुंदर काया, सुंदर मन, समाज में मान प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य और घर, कार, सब कुछ ऐश्वर्य, जितना भी ऐश्वर्य जिसको कहा गया है, जितना भी इस आपको जो है मटेरियल जो है, जितना भी आर्थिक सहायता, आर्थिक संपन्नता, सब कुछ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप प्रत्येक शुक्रवार या इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं कि लक्ष्मी माता जी का दर्शन कीजिए और गुलाब या फिर केसर चंदन का इत्र लेकर वो अपने दोनों कान के पीछे अगर लगाते हैं, प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद ये उपाय करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी की भी कुंडली में यदि शुक्र ग्रह कमज़ोर ही क्यों ना हो, लेकिन आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में शुक्र अच्छा फल देना शुरू कर दिया है। लोगों के बीच में आप फेमस हो जाएंगे, लोगों के साथ बीच में आपको सहायता, सम्मान, सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि लोग आपके एनर्जी से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपको देखने को ये मिलेगा कि जहाँ आप लोगों के बीच में बैठने से डरते थे, लोगों के साथ मित्रता करने से डरते थे, वो सब कुछ दूर हो जाएगा और आपके जीवन में संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप ये उपाय करते तो आपको डेफिनेटली इसमें सहायता अवश्य मिलेगी।
ये प्रैक्टिकल है, आप इसे अवश्य कीजिए, मेरी मानिए। और आपको यदि इससे लाभ होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मित्रों, आपसे आज्ञा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 12 राशि फल उपाय के साथ। यदि कोई विशेष उपाय रहा तो मैं उसमें ज़रूर आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ में यदि आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे मेरी आईडी दिख रही होगी, इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए और आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी को मंगल कामनाएं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।